कभी कभी रात के उस सन्नाटे में एक आवाज अंदर से आती है। मैं थक गया हूं। जॉब का प्रेशर, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस और फेल होने का डर। ऐसे वक्त में दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाए। लेकिन क्या भाग जाना ही अल्टीमेट आजादी है? हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का दिल भी बिल्कुल इसी दर्द से गुजर रहा था। एक ऐसी सिचुएशन जहां आगे मौत थी और पीछे हार। भगवद गीता का चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग इसी कंफ्यूजन का जवाब लेकर आता है। अर्जुन पूरी तरह कंफ्यूज होकर कृष्ण के पास आता है। माधव, एक तरफ आप कहते हो संन्यास ले लो, सब कुछ छोड़ दो, और दूसरी तरफ आप कहते हो अपना कर्म करते रहो। मुझे क्लियर बताइए, इन दोनों में से बेहतर रास्ता कौन सा है? अर्जुन को लग रहा था कि इन ड्यूटीज को छोड़ देना शायद उसकी तकलीफ का इलाज है। तब उस शोर के बीच कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं। अर्जुन, दोनों ही रास्ते सही हैं, लेकिन अपना कर्म करना संन्यास लेने से बेहतर है। दुनिया से डर कर भाग जाना असली संन्यास नहीं है। असली संन्यास काम छोड़ना नहीं, बल्कि उस काम के रिजल्ट से अपनी अटैचमेंट छोड़ना है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान बिना ईगो के, बिना सेल्फिश डिजायर के अपना ड्यूटी करता है, वही सच्चा योगी है। असली आजादी जंगल में भाग जाने में नहीं, असली आजादी तो इस केओस के बीच खड़े रहकर अंदर से पूरी तरह शांत रहने में है। और यही हमारी आज की लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ हैक है। प्रॉब्लम हमारा काम नहीं है, प्रॉब्लम है उस काम के रिजल्ट्स को लेकर हमारा डर। अपनी लाइफ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागो मत। तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा जॉब, तुम्हारी फैमिली, उसमें अपना 100% दो, लेकिन उसके आउटकम को अपनी मेंटल पीस छीनने मत दो। डिटैचमेंट लाइफ से एस्केप करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। धीरे धीरे अर्जुन समझ गया था कि शांति बाहर भागने में नहीं, उसके अपने अंदर है। बिना ईगो के किया गया कर्म ही उसकी मुक्ति का रास्ता था। उसका सारा डर अब क्लैरिटी में बदल चुका था। और शायद हम सबके लिए भी यही सच है। हम काम से नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन से थकते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं, रिजल्ट के प्रेशर से टूटते हैं। कृष्ण का मैसेज सिंपल है, काम करो, लेकिन खुद को उसमें बांधो मत। ड्यूटी निभाओ, लेकिन अंदर से आजाद रहो। यही कर्म संन्यास योग है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ सुनने में आसान लगता है, पर प्रैक्टिकली इस ओवरथिंकिंग माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए? इन वाइल्ड इमोशंस को शांत कैसे करें? इस शोर मचाते दिमाग को कैसे चुप कराया जाए? इसका गहरा सीक्रेट गीता के अगले चैप्टर में छिपा है। तब तक अपना कर्म करते रहिए और खुद को अंदर से आजाद कीजिए। मिलते हैं आगे के सफर में।